हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल सॉल्यूशन पे बात की थी और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स चले हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स से हमने स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, मोलरिटी सॉल्व कर ली थी। तो उसके बाद आगे चलते हैं मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, वेट वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो उसमें पहले फर्स्ट बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी क्या है? देखो, मोलरिटी 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 को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट है मोल पर केजी। मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट से देखिए हम इसको कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों की संख्या उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए नंबर ऑफ सॉल्यूट्स क्या कहलाएगी? उसकी मोलरिटी कहलाएगी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा? मोलरिटी बराबर होती है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये किसके हैं? सॉल्यूट के मोल्स हैं। ये है सॉल्यूट और ये किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W। सो W किसमें? इन केज। ठीक है, तो ये मोलरिटी के लिए आ गए। तो अब इसके बाद क्योंकि हम स्मॉल n हमें पता है, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन m के। तो स्मॉल n किसके बराबर है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल n। अब स्मॉल n को इसके बराबर रख लेंगे तो मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी बराबर स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन केज। तो मोलरिटी को सॉल्व करने के लिए एक ये फॉर्मूला है, यानी ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलरिटी को हम इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो W इसमें ये वाला W और कैपिटल W क्वेश्चन में दिया होगा, M हमें अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा और उसको रख के मोलरिटी सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो मोलरिटी का फॉर्मूला हुआ। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 दी हुई है तो उसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। तो उसे क्या कहेंगे? मोलर सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है उसको मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने किस में लिया? सॉलिड में। इसलिए जब सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा और सॉलिड पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी सॉल्यूशन उस पे सॉलिड पे टेम्परेचर से कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए मोलरिटी पे ध्यान रखना, मोलरिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मोलरिटी में जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम था वो किस में था? वॉल्यूम इन लिक्विड था और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम ले रखा था लिक्विड, तो लिक्विड में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो मोलरिटी टेम्परेचर द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है, इफेक्टिव होती है। तो ये तो मोलरिटी की बात हुई। अब मोलरिटी के बाद बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा। अब मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन किस किस का निकालते हैं हम? सॉल्यूट का, और दूसरा किसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? सॉल्वेंट का। तो इसको क्या मान लें? जीटा 1 मान लीजिए इसको, और इसको क्या मान लें? जीटा 2 मान लीजिए। यानी ये जीटा 1 है और जीटा 2, और दोनों का जो योग होगा वो 1 होगा। यानी मोल फ्रैक्शन किसका निकलेगा? सॉल्यूट का निकलेगा और सॉल्वेंट का निकलेगा। तो हमने कोई सॉल्यूशन बना के तैयार किया है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब उसमें है तो अब पूछा जाए उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे? कैसे उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? यानी
जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें क्या है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और उसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ टोटल मोल्स, नंबर ऑफ टोटल मोल्स का रेशियो क्या है, मोल फ्रैक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और सॉल्यूशन में कुल मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात को विलय या विलय का मोल प्रभाज कहते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का योग क्या होगा, वो 1 होगा, हमेशा 1 होगा, 1 से कभी ज़्यादा नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शन देखिए, यानी x1 जीटा 1 प्लस जीटा 2 1 है। अगर मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें पता पड़ जाए तो सॉल्वेंट को उनमें से माइनस करके हम उसमें से सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ये तो हुआ, इसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको मोल फ्रैक्शन को कैसे, फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है इसका, तो वो देखते हैं मोल फ्रैक्शन का। तो अब है जैसे माना विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या उसमें क्या है, स्मॉल n, और विलय के मोलों की संख्या यानी सॉल्वेंट्स, विलय के मोलों की संख्या क्या है उसमें, कैपिटल n। ठीक है, तो इसका मतलब सॉलिड के मोलों की संख्या स्मॉल n होगी और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो अब इसका फॉर्मूला मान लीजिए हमें निकालना है सॉल्यूट की मोलों की संख्या, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसी के नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूले में ऊपर रखते हैं। तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, देखो इसका नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो हमने क्या करा, विलय के मोलों की संख्या और विलय और विलय के मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं सॉल्यूट के लिए। अब अगर सॉल्वेंट के निकालना तो जीटा सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा, तो जीटा सॉल्वेंट बराबर, अब क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए आ गई। अब देखो यदि हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ दें, मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें, यानी इसको मान लिया हमने x1 या x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट यानी जीटा x जीटा सॉल्वेंट, दोनों का योग क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमें सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस जीटा ऑफ सॉल्यूट, जीटा ऑफ सॉल्यूट ऐसा आ जाएगा। तो हम एक का मोल फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हुआ। अब मोल फ्रैक्शन में देखो स्मॉल n भी अगर मान लीजिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया तो वी नो दैट स्मॉल n इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन m, और अगर कैपिटल N में वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया तो n की जगह क्या रख लेंगे, कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। तो सॉल्यूट के जितने भी रिप्रेजेंट है स्मॉल हैं, चाहे स्मॉल w, स्मॉल n, स्मॉल m, स्मॉल n होगा, कैपिटल के सॉल्वेंट के लिए कैपिटल N, कैपिटल W, कैपिटल N। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आता है। अब इसको प्रूव दैट कर देते हैं कि दोनों का मोल फ्रैक्शन का योग एक क्यों होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब जैसे ये है, यानी ये x जीटा 1 प्लस जीटा 2 दोनों को ऐड करके देखते हैं। जीटा 1 क्या है, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हुआ। फिर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल n प्लस कैपिटल N, दोनों का एलसीएम लेंगे तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N आ जाएगा। इसका एलसीएम ये 1 से 1 बार कटा है तो स्मॉल n आ जाएगा, ये 1 से 1 बार कटेगा तो कैपिटल N आ जाएगा। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन का योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो मोल फ्रैक्शन की बात थी। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन के बाद
बात करते हैं वेट परसेंटेज, तो मूल फ्रैक्शन समझ में आ गए। इसके बाद बात करते हैं वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज ये होता है स्मॉल w अपॉन w वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज ये भी कंसंट्रेशन का एक टर्म है। तो वेट परसेंटेज इसके द्वारा भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सॉल्व की जाती है। कैसे सॉल्व करते हैं और वेट परसेंटेज क्या है तो वो देखते हैं। वेट परसेंटेज एक तरीके से वेट परसेंटेज का फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो वेट और ये बन जाएगा परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें इन ग्राम, इन ग्राम अपॉन में आ जाएगा वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में आ जाएगा इन ग्राम में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वेट परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है। वेट परसेंटेज क्या है बहुत सिंपल है। इसके एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए 5% NaCl का सॉल्यूशन बना लिया हमने। 5% NaCl क्या बना लिया सॉल्यूशन ऑफ 5% NaCl, सॉल्यूशन ऑफ 5% NaCl ये बन गया 5%। तो यहाँ पे है ना 5% NaCl का मीनिंग क्या है। 5% NaCl का मीनिंग ये है, देखो सॉल्यूट भी सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे बताएंगे इसको, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl उसमें प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl उसमें क्या है डिजोल्व है। यही उसकी क्या कहलाती है वेट परसेंटेज कहलाती है। बात समझ में बोलो, बात समझ में आई है। तो सॉल्यूशन ऑफ 5% NaCl का मीन्स ये। अब आते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज क्या है स्मॉल w और ये v, यानी ये तो है बाहर अनुसार, ये क्या है बाहर आयतन अनुसार। तो इसमें क्या है जो सॉल्यूट है वो तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अब यहाँ जो सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड फॉर्म में बना है, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है हमारे लिक्विड में है। तो जब सॉल्वेंट लिक्विड में है तो सॉल्यूशन भी कैसी फॉर्म में, फिजिकल स्टेट कैसे रहेगी उसकी लिक्विड फॉर्म में रहेगी। अब देखो इसकी वेट वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वेट वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें ml, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वेट वॉल्यूम परसेंटेज आ गए। अब ये क्या है, यानी क्योंकि परसेंटेज क्या है 100, तो इसको मतलब एग्जाम्पल जैसे देखो, यानी 5% NaOH सॉल्यूशन बना लिया, 5% NaOH सॉल्यूशन, या 5% शुगर बनाते हैं, 5% शुगर में सॉल्यूशन C12H22O11 का सॉल्यूशन बना लिया। तो 5% शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है उसमें शुगर प्रेजेंट है, या 5 ग्राम शुगर उसमें डिजोल्व है। तो ये इसके वेट वॉल्यूम परसेंटेज है, यानी वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी, और वेट को सॉल्यूशन के वेट से भाग करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट परसेंटेज आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वेट वॉल्यूम परसेंटेज ये हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है कंसंट्रेशन टर्म में पार्ट्स पर मिलियन। तो देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मिलियन
तो ये वो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में कहते हैं इसको पीपीएम, पीपीएम। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं जैसे एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन का ml हुआ 10 की घात 6 ml में हमने उसको तैयार किया, यानी 10 लाख ml। तो जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया उसका वॉल्यूम क्या है? 10 की घात 6 ml। उसमें जितने भी सॉल्यूट की ग्राम में क्वांटिटी डिजॉल्व होगी वो उसका पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगी। अब पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है सॉल्व करने के लिए? ppm बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इन सॉल्यूशन और इनटू में क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। v क्या है यहाँ पर हमारा? ml। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए ये वाला फॉर्मूला आ गया, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। गैसेस फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला है। तो ये पार्ट्स पर मिलियन हुआ। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी सारी हुई, सबके यूनिट्स के द्वारा हमने उसके डेफिनेशन बनाए, उनके फॉर्मूलेज बनाए। अब आता है इन पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हमने सारी यूनिट्स द्वारा सब कंप्लीट किया। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स न्यू लेक्चर में देखते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स और मिलते हैं न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।